हाय गाइस व्हाट्सअप। सो मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहता है ऑर्डिनेंस जब भी सरकार इसको इशू करती है। सो जानेंगे कि इसके ऑर्डिनेंसेस किस आर्टिकल के थ्रू जारी किए जाते हैं और ऑर्डिनेंस क्यों जारी करने की जरूरत पड़ी थी सरकार को, और इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के उनके क्या डायरेक्टिव्स हैं और डिफरेंट जो हिस्ट्री में केसेस हुए वो सब भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑर्डिनेंस की बात करें तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट भी जारी कर सकता है सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर भी जारी कर सकता है स्टेट लेवल पे। दोनों का आर्टिकल अलग अलग होते हैं। जैसे आर्टिकल 1, 2, 3 123 नंबर का आर्टिकल यूज करता है प्रेसिडेंट, संविधान में उसको पावर दिया गया है कि वो यूज कर सकते हैं किसी ऑर्डिनेंस को जारी करने के लिए। और सिमिलरली 213 नंबर का आर्टिकल होता है स्टेट लेवल पे, अगर गवर्नर जारी करना चाहते हैं ऑर्डिनेंस तो वो जारी कर सकते हैं। बट इसके कंडीशन है जैसे कि आप ऑर्डिनेंस तभी जारी कर सकते हैं जब केंद्र लेवल पे संसद सेशन में ना हो और स्टेट लेवल पे विधानसभा सेशन में ना हो। सो जनरली आप जैसे जानते हैं कि 3 सत्र होते हैं हमारे पास संसद के। बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है और फिर विंटर सत्र चलता है। सो इन सेशन में हमेशा हमारी हमारी लोकसभा राज्यसभा नहीं सेशन में रहती है। तो उस टाइम पे सरकार को अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए अगर किसी कानून की ज़रूरत है तो सरकार कैबिनेट की मंजूरी से राष्ट्रपति किसी ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं और वो उसका सेम इफेक्ट होता है जैसे कि नॉर्मल एक पार्लियामेंट से बने हुए कानून का इफेक्ट होता है। बट सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे यहाँ ऐसा पावर दिया क्यों गया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऐसा पावर नहीं है कि कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सके, कोई डायरेक्ट सरकार कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दे बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। जैसे आप देखें यहाँ यूएस और यूके में उनके पास ऑर्डिनेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। कारण ये है उनके पास ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सेपरेशन ऑफ पावर पे वर्क करते हैं वो। सो सेपरेशन ऑफ पावर के जैसे अपने 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। सो मेनली जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा जो हमारा लेजिस्लेटिव होती है ये होती है अपनी पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट का काम है या फिर विधानसभा स्टेट लेवल पे जो कानून बनाने का काम है वो लेजिस्लेटिव अंग का काम है। और जुडिशियरी जो संविधान के हिसाब से कानून बना हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स को मीट कर रहा है कि नहीं, जो संवैधानिक हमारे मानक हैं उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं कानून, वो तय करना है जुडिशियरी का काम। सो बट आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव के कुछ मेंबर लेजिस्लेटिव में भी होते हैं अपने यहाँ और लेजिस्लेटिव के कुछ मेंबर एग्जीक्यूटिव में होते हैं। जैसे आप ध्यान से समझिए, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट वो मिलकर के एग्जीक्यूटिव पार्ट बनाते हैं। उनका काम है लॉ को बने हुए पार्लियामेंट के में बने हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करना पूरे देश में, वो उनका काम है। सो बट कुछ जैसे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो मंत्री भी होते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं और वो विधानसभा में आकर संसद में आकर के वोटिंग भी करते हैं, तो वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। तो अपने यहाँ जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट है वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बट बाकी आप यूएस और यूके में जाएंगे, इनके पास 100% सेपरेटेड है। लेजिस्लेटर बिल्कुल अलग होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। सो उनके यहाँ ये ऑर्डिनेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब तक कोई उनकी पार्लियामेंट अगर कानून ना पास करते तब तक ऐसा कोई ऑर्डिनेंस सरकार नहीं जारी कर सकती, कोई सरकार नहीं कानून बना सकती। कहने का सीधा मतलब ये है। सो ये रहा सेपरेशन ऑफ पावर। सो हमारे यहाँ ये जब संविधान बना था तो इसको देने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? इसको देने की ज़रूरत पड़ी थी कि हमारे हमेशा पार्लियामेंट हमारी जो है सेशन में नहीं रहती है और हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी प्रॉब्लम्स हमारे देश में उस टाइम थी। तो किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए सरकार के पास जब सत्र ना चल रहा हो तो उसके पास ऐसा पावर होना चाहिए कि वो ऐसा कानून बना सके और उस कानून को वो पूरे देश में लागू करा सके। सो उसके लिए जैसे आप मान लीजिए कि बजट सेशन ये चलता है आपको जैन से मई में चलता है। सो और ये चलता है मान लीजिए जून से अगस्त तक, तो जुलाई से अगस्त तक। तो जून के टाइम पीरियड में मान लीजिए 1 महीने के टाइम पीरियड में अगर सरकार को किसी ऐसे कानून की जरूरत पड़े, सरकार को लगे, सरकार इन द सेंस कि प्रेसिडेंट को लगे कि किसी देश में किसी, और उसको कौन एडवाइज करेगा प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट खुद नहीं जारी कर देंगे, अपने मन से नहीं जारी कर देंगे कोई भी ऑर्डिनेंस। उसके लिए कैबिनेट की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति की जरूरत होती है, इन कंकरेंस होता है।
उसके बगैर आप नहीं कर सकते। जैसे सेंटर पे आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और स्टेट लेवल पे भी वापस से आपको वहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स होंगे। सो उनके कंकरेंस में वहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी करेंगे गवर्नर, और यहाँ पे करेंगे प्रेसिडेंट। आर्टिकल अलग अलग होकर क्योंकि संविधान में से पावर दिए गए हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 यूज करना है प्रेसिडेंट को, और गवर्नर को यूज करना है 213 आर्टिकल। सो सबसे पहले इसके कुछ कंडीशन हैं, आप ऐसे ही किसी वक्त आप जारी नहीं कर सकते। सबसे पहला कंडीशन है कि पार्लियामेंट का कोई भी सेशन, पार्लियामेंट का सेशन नहीं होना चाहिए उस टाइम। जैसे ये है जून का पीरियड है, इसमें कोई भी पार्लियामेंट नहीं बैठती, तो पार्लियामेंट नहीं बैठती तो उस टाइम पे होना चाहिए। दूसरा, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड विद कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसी कोई आपातकालीन चीज़ होनी चाहिए जो देश में जिसको कानून बनाने की ज़रूरत थी, जिसको आप जस्टिफाई कर सकें। प्रेसिडेंट उसे सेटिस्फाई हो कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट थी और तब हम इस ऑर्डिनेंस को जारी कर रहे हैं। आप वैसे भी कोई भी कानून बना करके और दिन रात ऑर्डिनेंस नहीं जारी करते रहेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। ये कोर्ट में क्वेश्चंस इस पे, ये जुडिशियल रिव्यू के तहत जा सकता है उनका ऑर्डिनेंस कैन गो इनटू जुडिशियल रिव्यू, और इवन इट कैन बी स्क्रैप्ड अगर वो प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग नहीं हुआ उस कानून का। तो और अगर मैलिफाइड इंटेंशन हुआ, गलत तरीके से अगर उसको जानबूझ के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बाईपास करने के लिए अगर उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, तो इसको मैलिफाइड अगर इंटेंशन हुआ तो इसको स्क्रैप भी किया जा सकता है। और ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने और 6 वीक होता है। समझिए कैसे ध्यान से इसको। 6 महीने एक ऑर्डिनेंस के जारी होने का टोटल, और जारी होने के बाद मैक्सिमम वो 6 महीने तक जा सकता है विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल एट द सेंट्रल लेवल, और विदाउट विधानसभा का अप्रूवल जब तक ना मिले स्टेट लेवल पे। मैक्सिमम 6 मंथ तक वो एलाइव रहेगा, एज ए कानून वो यूज होगा। बट जैसे ही पार्लियामेंट की सेशन बैठती है वैसे ही विदिन 6 वीक में उसको पास कराना होता है पार्लियामेंट से। अगर पास नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, कानून वो रहेगा ही नहीं। सो मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ्स प्लस 6 वीक का ही रहेगा, क्योंकि 6 वीक में आपको अप्रूवल इसका ले लेना है पार्लियामेंट से। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वैसे भी वो चला गया, और इसको, और बीच में कभी भी अगर हम इसको चाहते हैं डिसअप्रूव करना, पार्लियामेंट अगर डिसअप्रूव कर देती है तो वैसे भी ये खत्म ही हो जाएगा। और मैक्सिमम आप एक ऑर्डिनेंस को 3 बार प्रोक्लेमेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स। ऐसा बहुत बार ऐसा संविधान में किया गया है, सॉरी हमारे सरकारों ने ऐसा किया है। उन्होंने लगातार एक ऑर्डिनेंसेस को लैप्स हुआ, फिर से उसको प्रोमोलगेट किया, फिर से किया। तो ये एक मिसयूज ऑफ द ऑर्डिनेंस करते हैं अपने किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पास कराने के लिए, अपने किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। सो ये बहुत बार हमारी सरकारों ने ऐसा किया है। तो इसका हम अभी समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है इसके ऊपर। सो गवर्नर जैसे 1213 के तहत इसको कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस का अगर डिक्शनरी मीनिंग समझे तो ये जस्ट अथॉरिटेटिव ऑर्डर होता है, जो कि एक लॉ जैसा ही सेम इफेक्ट होता है, जैसा कि एक पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है उसका भी सेम होता है, जब तक वो रहेगा सेम उसका इफेक्ट होता है। और ये इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी होती है उससे बिल्कुल अलग होता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर और नेशनल इमरजेंसी और इमरजेंसी दोनों एक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनल इमरजेंसी इज डिफरेंट थिंग। इमरजेंसी पढ़ते हैं उसके पास 353 आर्टिकल लगता है, और डिफरेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी और वॉर के टाइम पे और अलग अलग इमरजेंसी होती है। उसके बारे में हम कभी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। बट ये इमरजेंसी से बिल्कुल डिफरेंस है। ये नॉर्मल डे टू डे फायर फाइटिंग के लिए है कि जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो उस टाइम पे हमें अगर यूज करना हो, कैसे हम कोई हमारे प्रेसिडेंट या फिर हमारे गवर्नर कानून बना सकते हैं और उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है क्योंकि ये ऑर्डिनेंस राज का प्रॉब्लम है। ये फ्रीक्वेंट इशू और री इशू ऑर्डिनेंसेज होती हैं, गवर्नमेंट ने किया, पहली गवर्नमेंट ने भी किया है और जो भी करंट गवर्नमेंट है वो उन्होंने भी किया है, और पहले गवर्नमेंट ने भी लगातार किया है अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री अप्रूवल को ये बाईपास करता है। आपने 6 महीने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, 6 महीने तक कानून आपने लागू करवा के रखा, पार्लियामेंट आई, फिर से लैप्स हो गया, पार्लियामेंट ने पास नहीं किया किसी वजह से, और फिर आप चाहते हैं उस कानून को चाहिए तो फिर से आपने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे तो इंडियन मेडिकल काउंसिल जो ऑर्डिनेंस आया था 2010 में, 4 बार इसको पास किया गया, 4 बार ये नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया, 4 बार। वैसे ही सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2014 में आया, इसको 2 बार पास किया गया ऑर्डिनेंस के थ्रू, लैप्स होता जा रहा था और वो पास करते जा रहे थे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है।
ऑर्डिनेंस जैसा मैंने बताया, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इमरजेंसी टोटल डिफरेंट होता है, वो बहुत ही पावर होता है, फिर उसके बाद सेंटर के पास सारे पावर आ जाते हैं। उसमें आर्टिकल 353 मेन है, जो वॉर के टाइम पे और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे ये यूज किया जाता है। और अभी देखिए, सबसे पहला जो केस आया था इस ऑर्डिनेंस को लेकर के, ऑर्डिनेंस की प्रॉब्लम को लेकर के बहुत केस लोगों ने कंप्लेन किए और लो कोर्ट तक गए। तो पहला केस जो हुआ था इसका आरसी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे इन्होंने बैंकिंग एक्विजिशन कर लिए थे, रातों रात 14 बैंक का जो प्राइवेट नेशनल बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उनको इन्होंने नेशनलाइज कर दिया था 1969 में। सो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू किया था इन्होंने, ये ऑर्डिनेंस ला करके, एक बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस ला करके, और ऐसा उन्होंने 14 बैंकों ने नेशनलाइज कर दिया रातों रात। तो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुड बी चैलेंज्ड, ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया है और प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है ये चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और उसको आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर एक सब सेक्शन 4 ऐड कर दिया और बोला कि नहीं, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, अगर ये मालाफाइड इंटेंशन रहा तो इसको स्क्रैप किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट कोर्ट से बचने के लिए पार्लियामेंट ने एक 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, संविधान का संशोधन किया, और उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, इस संवैधानिक अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने बोला कि नहीं, 123 आर्टिकल के तहत जो भी प्रेसिडेंट फैसला लेंगे या फिर गवर्नर फैसला लेंगे वो बाहर होगी कोर्ट से। कोर्ट कैन नॉट हैव द जुडिशियल रिव्यू ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग, और इट्स फाइनल डिसीजन होगा जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डर लेंगे। बट ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, तो ये वैसे फिर 44th अमेंडमेंट हुआ, जो इंदिरा गांधी की सरकार गिरी उसके बाद, और 44th अमेंडमेंट हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन लागू किया, और उन्होंने वापस से इस चीज़ को कानून में डाला, इसको रद्द किया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर बाहर नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाला इसको। इंटेंशन, अगर इंटेंशन मेलाफाइड है, मेलाफाइड इंटेंशन की किसी गलत सोच की वजह से या फिर गलत किसी एंड्स को पूरा करने के लिए आपने कानून को लाया है, अगर मेलाफाइड है तो भी आपका ऑर्डिनेंस स्क्रैप किया जाएगा। और ये जुडिशियल रिव्यू जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके तहत तो हर कानून ही आता है, तो ये डेफिनेटली ये भी आएगा जुडिशियल रिव्यू। सो कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं इधर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, ऑर्डिनेंसेस वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आती हैं और कोर्ट के अंदर उनको जाना होता है, कोर्ट उनको रिव्यू करता है। अगर वो मैलाफाइड पाई जाती है, गलत इंटेंशन पाई जाती है, जो ऑर्डिनेंस जारी करने के जो स्टेप्स हैं और जो कंडीशंस हैं उनको वैलिडेट करती है, और अगर आर्बिट्रली आप जारी किए जा रहे हैं ऑर्डिनेंसेस, सो इट कैन बी स्क्रैप्ड एज वेल। सेम डीसी वाधवा और वर्सेस स्टेट ऑफ ईयर 1987 के केस वाले में भी हुआ था। सरकार ने बोला कि ये आर्बिट्री है और ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है। सो उस टाइम पे भी सरकार ने कोर्ट ने सरकार को तब भी गाइडलाइन दी थी कि बिना जब तक ऑर्डिनेंस तभी जारी किया जाए जब उसकी एकदम नेसेसिटेड हो और ऐसी कंडीशन आ गई है, तभी आप जारी करें और बार बार उसको प्रोमुलेट ना करें, और आप स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर संसद को बाईपास करने की कोशिश ना करें। सो ये पूरा मुद्दा था ऑर्डिनेंस का। सो लगभग हमने सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस में कवर कर ली, जितने ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जितने क्वेरी क्वेश्चन होंगे। सो फिर किसी मिलेंगे दूसरे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।